इसमें किसकी जरूरत है और ये कैसा है? किसी प्रकाश में चमकेगा? कहाँ चमकेगा ये? किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। गहरी नींद में भी आपका अहम चमकता है। समाधि में संसार नहीं, अज्ञान नहीं, लेकिन आपका अहम चमकता है। ये दो घाटियां जिसके द्वारा चढ़ ली गई, वो समझ लो तिरंगा फहराएगा, वो झंडा फहराएगा। वो सबसे ऊंची घाटियां हैं। एक है परोक्षता की और दूसरे है परिच्छिन्नता की। परोक्षता और परिच्छिन्नता, इन दो को आपने समझ लिया। हमारे स्वरूप में परोक्षता भी नहीं है और परिच्छिन्नता भी नहीं। कोई वस्तु यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो उसको कहेंगे देशकृत परिच्छेद। जैसे ये वस्तु यहां है, अब यहां नहीं, यहां नहीं है, अब यहां है। माने ये है परिच्छिन्नता। इसी प्रकार से कालकृत परिच्छेद, ये वस्तु अब है, यहां अब है और अब नहीं। एक मिनट पहले यहां कोई वस्तु है, एक मिनट बाद नहीं है, कालकृत। वस्तुकृत परिच्छिन्नता क्या? यह नहीं है, यह नहीं है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य कौन हो सकता है? जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उत्पाद जो भी होता है, उत्पन्न होता है, वह तीनों ही परिच्छिन्नताओं से युक्त होता है। आप ऐसे अनुभव करो, आज हम अभी यहां व्यवहार कर रहे हैं, इस आकाश में व्यवहार कर रहे हैं। बताओ, सपने में ये आकाश होता है क्या? है? लेकिन आकाश होता है कि नहीं? अब वो परिच्छिन्नता आ गई। इस आकाश में परिच्छिन्नता देख लो, इस यहाँ के वस्तुओं की परिच्छिन्नता देख लो। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य। एक अद्वितीय वस्तु, उसको नित्य कहते हैं, दूसरा कोई नहीं नित्य है। ये ध्यान रखना। नित्य नाम की चीज हमारे श्रुतियों में केवल ब्रह्म को बताया गया है, उसी को सत्य कहा गया है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, बस इतना। जिसको सत्य कहा गया वह नित्य है, और उससे इतर जो कुछ भी है वो सब का सब अनित्य है। ये है सत्य, जो स्वयं प्रकाश रूप हो, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करे। अविद्यते सति
ये हमारे आचार्यों ने मेहनत किया है एक एक शब्द को। अवेदत्य सती अपरोक्ष व्यवहार योगित्वम स्वप्रकाशत्व। जो अवैध होता हुआ किसी अन्य के द्वारा जो जाना नहीं जाए, किसी के ज्ञान का विषय नहीं बने, अवैध है, लेकिन अपरोक्ष व्यवहार का जो विषय हो, प्रत्यक्ष व्यवहार का विषय, वो कौन सी वस्तु है, मुझे कौन जानता है? अरे शरीर को जानने वाले, हमारे व्यवहार से हमारे मन की गति को देखने वाले, हमारे दिमाग को भी समझने वाले बहुत, लेकिन बताओ हमें जानने वाले कितने? अवैध है, आत्म तत्व तो अवैध है। अवेद्यते सति, आत्मा से सबको जाना जाता है, लेकिन आत्मा को कौन जानता है? कहा गया मन समेत जिह जान न पानी, माने अंतःकरण सहित यो बुद्धि है परतसुसा, जो बुद्धि से भी आगे। जो अवैध है लेकिन अपरोक्ष प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष, यही अर्थ है। हाँ, परोक्ष माने जो प्रत्यक्ष नहीं, और अपरोक्ष माने जो प्रत्यक्ष है। और सत्य बात ये है क्या, स्वरूप के इतर और कुछ प्रत्यक्ष नहीं है। मेरे अहम के सिवा और कुछ प्रत्यक्ष नहीं है। यह अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है, मैं हूं। इसमें किसकी जरूरत है? आंख की, कान की, हाथ की, पैर की, बाप की, मां की, किसकी जरूरत है बताओ? है? मैं हूं, इसमें किसकी जरूरत है? और ये कैसा है? किसी प्रकाश में चमकेगा? कहां चमकेगा? ये किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। गहरी नींद में भी आपका अहम चमकता है। समाधि में संसार नहीं, अज्ञान नहीं, लेकिन आपका अहम चमकता है। स्वप्न अवस्था में आपका स्वरूप चमकता है, बिना आकृति के, बिना आकार के। ये आया समझ में कि नहीं आया? लक्ष्मणानंद नीचे गर्दन कर लेते हो, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। बिना आकृति के प्रत्यक्ष कैसे? और आपका बिना आकृति के प्रत्यक्ष है समाधि में। आकृति क्या है बताओ? सर्वाभाव समाधि में है, लेकिन आपका अस्तित्व है, उस अस्तित्व का आकार बताओ। स्वप्न के दृष्टा हो, स्वप्न के दृष्टा का आकार बताओ। लेकिन प्रत्यक्ष है, स्वप्न में आपकी अस्मिता प्रत्यक्ष है। मैंने देखा, नहीं नहीं तुम तो सो रहे थे, बोले नहीं देखा मैंने। भले ही आप कहो कि सो रहे थे, लेकिन सपना तो कोई कह सकता है इनके सपने को मैंने देखा, ये झूठ बोल रहे, ये तो सो रहे थे। ऐसा कोई बोलता? दूसरे से कह दो कि भैया आओ हम सोने जा रहे, सपना आया तो तेरा तुम देख ले। ऐसा होता है? लेकिन उस सपने का प्रत्यक्ष आप किस आंख से करते हो, किस आकृति से करते हो?
वो आपका अहम, वो ज्ञान स्वरूपता, वही है स्वयं प्रकाश, है ना। विचार सागर में पढ़ते हो ना, क्या है? साक्षी स्वयं प्रकाश। कहाँ देख लो आप। तो फिर जागृत में स्वयं प्रकाश क्यों नहीं? यही तो ज्ञान है, यही तो व्यवहारिक साधना है। जब हम समाधि में स्वयं प्रकाश, सुषुप्ति में स्वयं प्रकाश, स्वप्न में स्वयं प्रकाश, तो यहीं आकर अपनी दुर्दशा क्यों करा रहे हो? ये क्या विलक्षण है? इसमें क्या विलक्षणता है? स्वप्न झूठा है और ये संसार सच्चा है। लेकिन नहीं, यहां आकर के हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। हम स्वयं प्रकाश कैसे? आप ही स्वयं प्रकाश हो। यही है आपका ज्ञान स्वरूप, चिन्मात्र स्वरूप।